हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में जनरल एंट्री प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जनरल एंट्री के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लगभग आपके 15-20 के होंगे। तो आज हम इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपका जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, बिजनेस के लेन देन है, इनको हमें अकाउंट्स की बुक में जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,00,000, यानी कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपये कैश लगा करके। ठीक है, तो यानी 1,00,000 रुपये हम कैपिटल रखे हुए थे, अपने पास पूंजी रखे हुए थे, और फिर उसको हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में कैश लगाने के लिए। ठीक है, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है। कैश हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, और एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होती है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पे एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज़ हो रही है 1,00,000 से। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारी कम हो रही है, कैपिटल को हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और नरेशन हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा ऑफ ₹30,000। ठीक है, आपने मनीषा से गुड्स परचेज किया है 30,000 का, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं मेंशन किया है कि आपने कैश दे करके जो है ख़रीदा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है, मनीषा से गुड्स परचेज किया है 30,000 का। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट है और एक मनीषा का अकाउंट है। तो परचेज हमारे लिए क्या होता है? परचेज हमारे लिए हमेशा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेस को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है इसलिए उसको हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो 30,000 से हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू मनीषा अकाउंट कर देंगे। मनीषा को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनीषा से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो गिवर कौन है? गिवर मनीषा है, और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट एंट्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, स्टेशनरी परचेज किया है हमने कैश में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी परचेज कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे परचेज अकाउंट ना दिखा करके स्टेशनरी अकाउंट दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स का नाम दिया हुआ है, और जब भी क्वेश्चन में एसेट्स का नाम दिया होता है तो हम परचेज अकाउंट ना दिखा करके उस एसेट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो अब स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो स्टेशनरी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 2,000, और नरेशन हो जाएगी स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। तो हमने कैश में परचेज किया है स्टेशनरी। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ PNB फॉर ₹20,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है PNB में, वो भी 20,000 डिपॉजिट करके। ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट ही हो गया एक तरह का ये। तो PNB जो है वो रिसीव कर रही है कैश। ठीक है, क्योंकि PNB को हम 20,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, तो PNB अकाउंट डेबिट हो जाएगा। PNB क्योंकि रिसीवर है, और रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास कम हो रही है इसलिए कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। चलिए एंट्री देख लेते हैं। एंट्री हमारी हो जाएगी PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑफ ₹20,000। ठीक है, नरेशन हम लिख देंगे ओपन अ बैंक अकाउंट इन PNB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ में लिखा है, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका फॉर ₹15,000। तो ये भी एकदम सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन जैसे है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू प्रियंका फॉर ₹15,000। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा है कि प्रियंका ने हमको कैश देकर ख़रीदा है,
यानी ये ट्रांजेक्शन भी क्रेडिट में है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट, तो सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। और प्रियंका अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि प्रियंका क्या है, रिसीवर, और रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 15,000, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ऑन क्रेडिट, ठीक है। नाम दिया तो इसके मतलब ऐसे भी है कि क्रेडिट में परचेज हुआ या सेल्स हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹15,000 फ्रॉम प्रियंका। चेक रिसीव हुआ है 15,000 का प्रियंका से, ठीक है। अब चेक रिसीव हो रहा है तो हम, कैश रिसीव होती है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, चेक रिसीव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और देने वाला कौन है, प्रियंका, प्रियंका गिवर है तो इसलिए इनको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे प्रिया लिख दिया है, प्रियंका होगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 15,000, ठीक है। लिख देंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका। नरेशन हो जाएगी चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नेहा। नेहा को गुड्स सोल्ड किया है हमने 15,000 का, ठीक है। सेम एज इट इज़ एंट्री 5th वाली है ये, जैसे गुड्स सोल्ड टू प्रियंका था वैसे है सोल्ड गुड्स टू नेहा। तो एंट्री हो जाएगी नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स तो क्रेडिट होता है क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम है, और नेहा जो है वो रिसीवर है इसलिए नेहा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 15,000 और नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट। हमने नेहा को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नेहा पेज 15,000 कैश। तो हमने नेहा को गुड्स सोल्ड किया था ना 15,000 का, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया था। तो 8th में कह रहा है कि नेहा ने हमें 15,000 कैश दिया। तो कैश हमारे लिए एसेट्स है, तो जब नेहा कैश दे रही है तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश हमारी इंक्रीज हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है, नेहा, नेहा क्रेडिट हो जाएंगी। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। देखिए लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका 15,000, ठीक है। चलिए 9th देख लेते हैं। 9th में कह रहा है परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितेश। गुड्स परचेज किया है हमने 2,000 का, वो भी क्रेडिट में रितेश है, ठीक है। तो गुड्स का नाम नहीं दिया है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और देने वाला कौन है, रितेश, तो रितेश को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 2,000 और नरेशन क्या हो जाएगी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंश्योरेंस पेड बाय चेक। अब इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। इंश्योरेंस भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अगर चेक ना लिखा होता, कैश होता, तो टू कैश अकाउंट हो जाता। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए ये एंट्री हुई है इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे हम 6,000 और नरेशन लिख देंगे इंश्योरेंस पेड थ्रू चेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है पेड रेंट पेड रेंट ऑफ ₹2,000 थोड़ा गला खराब हो गया है मेरा। पेड रेंट ऑफ ₹2,000, ठीक है। तो रेंट भी हमारे लिए क्या होता है, रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो इसे भी हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब चेक के थ्रू नहीं, हम कैश के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं लिखा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए देख लेते हैं, एंट्री यही हुई है, हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 2,000 और नरेशन क्या होगा, पेड रेंट, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 गिवन 1,000 गिवन एज चैरिटी।
अब हमने 1,000 के गुड्स थे उसको चैरिटी में दे दिया, यानी दान में दे दिया। तो हम मान के चलते हैं कि अगर हम किसी को चैरिटी दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और ऐसे केस में जो है अगर हम गुड्स चैरिटी पे दे रहे हैं तो उस केस में हमारा परचेज क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए सिर्फ इसी केस में परचेज आपका क्रेडिट हुआ है, बाकी हर केस में आप देख रहे हैं परचेज डेबिट हुआ है। या फिर आप ड्राइंग यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को यूज़ करते हो तब परचेज क्रेडिट होता है, अदरवाइज़ या तो आप चैरिटी दे रहे हो किसी को, गुड्स जो है चैरिटी में दे रहे हो तब आपका परचेज क्रेडिट होता है, अदरवाइज़ आपको हर जगह परचेज डेबिट ही करना है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 1,000, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, नरेशन हो जाएगी गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, 13 में कह रहा है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। अब साफ साफ कह दिया है कि आपने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है, वो भी 10,000 रुपये कैश दे करके। तो फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट्स है, और एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होती है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि कैश हम दे रहे हैं, कैश कम हो रही है, ठीक है। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट दिखा देंगे 10,000 और नरेशन में क्या हो जाएगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 14 में कह रहा है कैश विदड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस 2,000, यानी हमने अपने निजी उसके लिए फ़ायदे के लिए या निजी इस्तेमाल के लिए कैश विदड्रॉ किया बिजनेस का 2,000। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। देख लेते हैं, ये देखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 2,000 और नरेशन लिख देंगे विदड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विदड्रॉ किया है बिजनेस का। तो जब भी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस का कैश या गुड्स या कुछ भी विदड्रॉ करता है तो उसको हम एज अ ड्राइंग मांगते हैं। अभी यहाँ पर इसने गुड्स अगर विदड्रॉ किया होता तो हम टू कैश की जगह पर टू परचेज अकाउंट दिखा देते। तो मैंने बताया था ना आपको कि सिर्फ 2 केस में परचेज क्रेडिट होता है, अदरवाइज आपको हर जगह परचेज डेबिट दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ₹1,000, ठीक है। तो कैश में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अब इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, एसेट्स अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी। तो एंट्री हो जाएगी कैश रिसीव हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 15 की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज़ हो रही है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है इसलिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। टू इंटरेस्ट रिसीव अमाउंट हो जाएगा 1,000, ठीक है। नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 में कह रहा है कैश सेल्स। ये तो सबसे आसान होता है, आपने कैश में बेचा कोई सामान, ठीक है, तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारे लिए इनकम है इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट दिखा देंगे 2,000 और नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स इन कैश, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में लिखा है कमीशन पेड ऑफ ₹2,000 बाई चेक। अब फिर चेक की बात हो रही है और कमीशन पे किया है आपने तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री हो जाएगी, अमाउंट दिखा देंगे 2,000 और नरेशन लिख देंगे कमीशन पेड बाई चेक, ठीक है। आई होप आपको सारे ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे के और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एक चीज़ और कह रही थी आप लोगों से कि अगर कॉमर्स से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा चैनल में, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो टॉपिक अच्छे से मैं क्लियर करा सकूँ और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है,